Welcome students, and this is check your preparation part 3 solutions. I have uploaded a video question paper. Link has been given in description. Before this, I have also uploaded 2 solution of this question paper. Again, the link of that solutions has been given in the description. But this time I haven't got so much response that I could upload the solution early. So that's why I am little bit late in uploading this solution. मुझे तो अपना काम करना ही है. But if you have given me good response, then I think this part 3 would have been uploaded very early. हो सकता है मंडे को पेपर आने के बाद साथ ही अपलोड हो गया होता. But so that's why, because there are so many compulsions, we have to do that thing. So I am doing my work and I want you to study only. So अगर आप इसको चाहते हैं कि this type of question paper has been coming to you in short interval, तो आपको मुझे इसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा. तो लेट अस स्टार्ट. बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए. ओके. नाउ क्वेश्चन हमारा है कि हमको ये दिखाना है कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं. अपने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 12 है. ये क्वेश्चन नंबर 12 है. क्या दिखाना है? क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे ये दिखाना है कि ये दे रखा है 231 और 396. ये क्या है? ये मुझे यूक्लिड लीमा से दिखाना है. बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा दिखाना है कि जो ये नंबर क्या है, को प्राइम है. को प्राइम मतलब क्या नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स की नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है. एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हाउ कैन यू डिफाइन को प्राइम नंबर. तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऑल्दो मैंने बताया हुआ भी है. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स विद HCF 1. ये आप डेफिनेशन किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. तो मुझे पता है, अगर बाई फॉर 2 नंबर है मेरे पास, ए बी कोई नंबर है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं क्या लिख सकता हूं, और ए क्या है, बी से बड़ा है. तो जब मैं ए को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देयर एग्जिस्ट क्यू एन आर स्टेटमेंट देख सकते हैं. बहुत प्यार से मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा समझाई है. वहां जाके आप इसको समझ सकते हैं कि जब कोई 2 नंबर हैं तो उनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं. और क्यू एंड आर क्या है? क्यू एंड आर इंटीजर. ये पॉजिटिव इंटीजर है. और आर की वैल्यू ये डिवीजन लेमा है. और तो इसको बेस में रखते हुए हमें इसको को प्राइम प्रूव करना है. तो कैसे? अगर यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए हमारा है 231 और बी क्या है हमारा, सॉरी ए बड़ा वाला ये होगा, ए है हमारा 396. मैंने पहले बोल दिया बड़े को छोटे से डिवाइड करना है ना. आप मान किसी को भी सकते हैं. तो क्या आ जाएगा? जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो आपको लिखना ही आता है. मैं लिख सकता हूँ 396 और इसको मतलब इसका मतलब यही तो है कि मैं इसको यहाँ से डिवाइड करने वाला हूँ. मैं उन बच्चों के लिए दिखा रहा हूँ ये, कि जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा. अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं. ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा? 565 आ गया. तो इसको मैं ऐसे लिखा ना, मतलब Q आ रहा है जो क्वोशिएंट है, और R क्या आ रहा है? R ये आ रहा है. मैंने R की जगह 65 रख दिया, Q की जगह 1 रख दिया. ये मैंने स्टेटमेंट सॉल्व की. ये मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से देखो इस फॉर्म में लिख दिया है. 2 नंबर जो दे रखे थे उनको इस फॉर्म में लिख दिया है. अब क्योंकि जो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो मैं इसको आगे भी फॉलो करूंगा. तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. जब मैं इसको आगे फॉलो करूंगा तो जो ये है इस बार, ये क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा. अच्छा, 65 यहाँ पे आ जाएगा. और इसको मैं इस तरीके से करूंगा. तो कितने टाइम में जा रहा है? हाउ मेनी टाइम में जा रहा है? ये 165 है. सॉरी, 165 कितने टाइम में जा रहा है? ये 165 1 टाइम्स में. तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 35 और 60
66 आ रहा है शायद, 66 देखो, जब इसमें से माइनस करोगे 66 आ रहा है। अच्छा अब अगेन 165 यहाँ पे आ जाएगा और 66 कितनी बार में मल्टीडिवाइड होगा, 2 टाइम्स 132 मतलब 33 आ गया, 33 आ गया। नाउ मैं यहाँ पे मिटाना चाहूँगा क्योंकि मैं नीचे वाला मिटाना नहीं चाहता हूँ अभी। अब मैंने दोबारा से लगाया 66 इक्वल्स टू 33 इंटू 2 प्लस 0, देयरफॉर HCF इज व्हाट, HCF क्या हो गया 33, HCF 33 हो गया, लेकिन HCF तो 1 होना चाहिए। देयरफॉर सिंस HCF is not equal to 1, therefore 396 and 231 are not co-prime, are not co-prime, ये co-prime नहीं है, ये co-prime नहीं है। तो देखो ये सोल्यूशन है हमारा। और बेटा सोल्यूशन हमारा डिपेंड करता है एक तो समझदारी पे, 2 नंबर में आया तो उस तरीके से, 4 नंबर में आया तो उस तरीके से। सोल्यूशन ये नहीं किया, मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और भाई करने में इसको केवल, अगर आपको सोल्यूशन आता है तो आप 3 मिनट में लगा देंगे, 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे आप। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसको अगर आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है तो पीछे वीडियोस अपलोड है, आप पढ़ सकते हो। तो जिन बच्चों को डाउट हुई ये क्वेश्चन कैसे आ गई, मैंने फिर भी थोड़ा बहुत डिटेल बताने की कोशिश की, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो 12 का सेकेंड पार्ट जब हमने किया क्या आया, देखो 12 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास। अच्छा और 2160 ये 2 नंबर है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, ए ये हो गया। सो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद क्या है, 260 को मैं कैसे लिखूंगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा क्या प्रोसेस है, जब मैं इसको 2160 को 847 से, बहुत फास्ट करना है, ये कोई दिखावा नहीं है कि आप इसको ही इसी में पूरा टाइम वेस्ट कर दें। डिवाइड करें क्या आ जाएगा, देखो 800 800 1600 और 94 1694 आ रहा है, देखो आराम से 1694 आ रहा है। तो 4 यहाँ बच गया, 164 164 का 64 और 5 500 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 466 सॉरी 466 4 आएगा, ये 6 आएगा ना, मैं गलती में। आप इसको जितनी जल्दी कर सके उतना बेटर है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, ये हमसे कोई नहीं पूछ रहा है। क्यू कितना आया, क्यू आया मेरे पास 2 और रिमाइंडर कितना आया R, ऐसे किया था। अब क्योंकि लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और 466। अब देखो, अब इसको 466 से डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है एक ही बार में जाएगा। देखो इतना तो पता होना चाहिए 10th क्लास में। तो इसमें से इसको डिवाइड कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, वो क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। तो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है 381। 381 कैसे, देखो करके देखो आप भाई। 4 यहाँ से 400 से अगर 66 होता तो कितना होता 400, और 400 में फिर 19 कम है, इसमें देखो 19 कम है तो 381। अब दोबारा से 381 अगेन कितनी बार जाएगा, 1 टाइम से जाएगा। 1 टाइम जाएगा तो देखो यहाँ 19 कम है और यहाँ 66 ज्यादा है, तो 75 85 क्या हो गया, 85 हो गया। देखो आप खुद देख लो। हाँ अच्छा, अब दोबारा से क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं दोबारा से इसको इसी तरीके से कॉल करूंगा। ये 85 हो गया। 85 कितनी बार में जा सकता है, जाहिर सी बात है कितनी बार में जा सकता है, 4 बार में, 4 बार में जा सकता है। तो 4 बार किया तो कितना हो गया 340 मतलब 340 में कितना बज रहा है 41 बज रहा है। बेटा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बता रहे हैं, ये एक्सरसाइज नहीं चल रही है, तो थोड़ा मैं इसीलिए फास्ट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा 41। अब मुझे 85 को 41 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में। 84 आएगा कि नहीं आएगा, 84 आएगा, कितना बचा 1। अच्छा अब जब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, क्या आ गया 0। देयरफॉर HCF कितना आया, HCF कितना आ गया 1। दिस इम्प्लाइज दैट
2160 एंड 847 आर को प्राइम। देखो बस हो गया। देखो इसको डिवीजन करना सिखाया जा रहा है, देखो आप इसको। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हो, आपने सॉल्व किया होगा। बेनिफिट इसका तभी है जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है और आप कॉपी लेके बैठे हैं। ये बोलने से फायदा नहीं, अगर क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखा होता, क्वेश्चन अभी कॉपी पे लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आपकी कॉपी पे होना चाहिए, तब बेनिफिट है। ठीक है, पहले सॉल्व करो फिर मिलाओ क्या होने वाला है यहाँ पे। हाँ, तो क्या क्वेश्चन दे रखा है हमको, दे रखा है ए और बी दो ऑड नंबर है। ए और बी दो ऑड नंबर है, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ए और बी दो ऑड नंबर है। ए और बी क्या है, क्वेश्चन नंबर मैं हूँ 13 क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है मुझे, ए एंड बी आर टू ऑड नंबर। देखो ये दे रखा है, ये टू ऑड नंबर है और ऑड पॉजिटिव नंबर है। ऑड भी है पॉजिटिव भी नंबर है। क्या है ऑड, आप पूरा लिखेंगे, मैं प्लस में लिख देता हूँ, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा है, जो ए है वो ग्रेटर देन, सब चीज का मतलब है ये दे रखा है। तो हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव क्या प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आराम से करा रहा हूँ। जब मैंने ए प्लस बी कोई नंबर निकाला और ए माइनस बी नंबर निकाला, तो ये दो नंबर है, ये दो नंबर है, ए जो कि मैंने ए और बी से बनाए हैं, इसको मैंने जोड़ा। तो इसको जोड़ने से क्या हुआ, इसको जोड़ने से क्या हुआ, ये इवन और ऑड है, या मैं जोड़ा नहीं, ये नंबर क्या है, इनमें से क्या है, अगर एक इवन है और एक ऑड है, मतलब या तो ये इवन है या एक क्या है, ये तो ये इवन है, मतलब इनमें से एंड वन ऑफ देम, क्या लिखेंगे, वन ऑफ देम क्या है, इज इवन और ऑड, या तो इवन है और ऑड है। तो देखना क्या मतलब हुआ, इनमें से या तो ये इवन है या तो ये इवन है, या तो ये ऑड है, इनमें से एक इवन है और एक ऑड है। ये आप लिखेंगे एक इवन है एक ऑड है, एक इवन है और एक ऑड है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सोचो। ये क्वेश्चन बेटा लीमा का भी नहीं है, ये क्वेश्चन तक उनका जनरल क्वेश्चन है जो हम काउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं, और ये एक क्लास 8 का बच्चा भी कर सकता है जिसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, जिसके पास। जोड़ पे क्वेश्चन है, जोड़ पे, एडिशन पे। किस पे क्वेश्चन है, एडिशन पे, एडिशन क्वेश्चन है। अब आप सोचो कैसे कर सकते हैं इसको, ये प्रूव करना है। अब देखो प्रूव इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, मुझे ये प्रूव करना है ये दोनों में से एक इवन एक ऑड है, क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, कंसीडर सम ऑफ टू नंबर्स। किसका, लेट अस से, लेट द नंबर बी, जो नंबर है हमारे पास क्या है, एक n1 है और एक n2 है। क्या नंबर है, एक n1 है और एक n2 है, दो नंबर ले लिया हमने। क्वेश्चन का सोल्यूशन डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आया है। अच्छा ठीक है, हमने सम कंसीडर किया, कंसीडर द सम ऑफ टू नंबर्स, लेट नंबर बी n1 एंड n2। तो केस एक अगर हम बनाते हैं, केस एक बनाते हैं कि इनका सम क्या है, सम इज ऑड, और केस 2 बनाते हैं हम लोग, केस 2 बनाते हैं, सम इज व्हाट, सम इज इवन, सम इज इवन, सम इज ऑड, सम इज इवन। क्या मतलब हुआ कि n1 प्लस n2 को हमने जोड़ा, n1 और n2 को जोड़ा, तो जो सम आया वो क्या आ गया, जो सम आया वो क्या है, ऑड। अच्छा, n1 और n2 को जब हमने जोड़ा तो सम क्या आ गया, इवन। तो यहां पे आप देखो इस केस में, भाई जोड़ तो आपको आता है, 10th क्लास में इतना है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों को जोड़ आ रहा होगा। तो इसमें जो केस ए बनेगा, ये भी इवन बनेगा, ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा, मतलब
N1 भी इवन होगा और N2 भी इवन होगा। अच्छा, केस बी बनेगा, ये भी ऑड होगा और ये भी ऑड होगा, तभी तो इवन आएगा भाई। करके देख लो, अगर ये कोई नंबर 4 है और ये नंबर 8 है तो 12 आया। अच्छा, अगर ऑड ये नंबर 5 है, ये नंबर 7 है, तब 12 आया। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तभी तो 12 आ रहा है। अच्छा, अब ऑड कब आ रहा है? ऑड आने के लिए या तो ये ऑड हो तो ये इवन होना चाहिए, अगर ये इवन है तो ये ऑड होना चाहिए। तो यहां से कंफर्म हो गया है, यहां से कंफर्म हो गया है कि इसमें केस ए, इसमें केस बी। मतलब अगर ये 4 है तो इसको 5 होना चाहिए, और ये अगर 8 है तो इसको 7 होना चाहिए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 7 मतलब एग्जाम्पल। तो ये यहाँ समझ में आना चाहिए कि सम ऑड कब आएगा, ऑड कब आएगा। तो हमको ये प्रूव करना है कि हमारे में से जो ये नंबर है, हमारे नंबर हैं, ये इसमें से एक इवन है, एक ऑड है, एक इवन एक ऑड है। तो यहां तक समझ में आ गया? इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ पुट N1 इक्वल टू क्या, A प्लस बी बाय 2 और N2 इक्वल टू, ठीक है, हो गया। अच्छा, ए ऑड, ये ऑड, ऑड प्लस ऑड बाई 2 इवन ही आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा। अच्छा, यहां कंडीशन हो सकती है, ये तो इवन ही होगा भाई, लेकिन यहां दिक्कत आ सकती है कि यहां पे हो सकता है ये ऑड है कि नहीं है। तो एक चीज देखो, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ए ग्रेटर है बी से, तो जब माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी बड़ा ही आएगा, बड़ा ही आएगा। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड N1, मैं ऐड करके देखता हूँ, ऐड N1 प्लस N2, जब मैंने इनको ऐड किया क्या मिला? मुझे मिला A प्लस A माइनस बी बाई 2। हाँ, अब इसको तो आप ऐड कर लोगे, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा A, आंसर आया A। और A क्या है? A आया, देयरफॉर लिख सकते हैं A N1 प्लस N2 इज इक्वल टू A क्या है? इज ऑड, इज ऑड नंबर। ऑड नंबर है कि नहीं है भाई? गिवन है, A इज ऑड, गिवन, ये गिवन है, पढ़ लो आप, ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ। ये ऑड क्या है? गिवन है। तो जब ये गिवन है, A ऑड इज गिवन है, इसका मतलब ये केस तो खत्म हो गया, ये ऑड गिवन हो गया। और अब मैं, ये केस खत्म हो गया ना, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे ये स्टेटमेंट। क्या लिख रहा हूं मैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सुनना, वी नो दैट सम ऑफ 2 numbers is odd when one number is odd and other number is अदर नंबर लिख देते हैं तो कंफ्यूज जाओगे आप। अदर नंबर इज इवन, मतलब देखो, देयरफॉर ये नहीं पूछा गया कौन सा इवन कौन सा ऑड, देयरफॉर वन ऑफ देम इज, देयरफॉर क्योंकि देखो ये ऑड है, देयरफॉर क्या है? वन ऑफ, कहाँ लिखा जाए? कट रहा होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर वन ऑफ A प्लस बी बाई 2 एंड
a minus b by 2 is even and other is odd. Other is odd. जबकि हमको ये पता है ये तो इवन होगा ही होगा, ये तो इवन होगा ही होगा, हमें बस इसको निकालना था। देखो कितना अच्छा सॉल्यूशन किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? एन स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है? एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। ये से डिविजिबल है तो कैसे? ये से डिविजिबल है, क्या करेंगे बताओ? डिविजिबल बाय 6 कैसे करेंगे? पहले अगर ये कोई नंबर है हमारा और हमको क्या पता है, हमको पता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा ये कोई नंबर है, ये नंबर हमने n मान लिया, ठीक, ये नंबर हमने n मान लिया। अच्छा, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? हमने n कॉमन लिया तो n स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? n प्लस 1 n माइनस 1। अच्छा, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं, इसको अरेंज करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं n माइनस 1 n और n प्लस 1। तो देयरफॉर n क्या हो गया? n इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखो जो n है वो क्या है? नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। देखो आप, और हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल था। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब अगर कोई नंबर हमारा इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में नंबर है हमारा? कोई नंबर हम इस फॉर्म में ले लें 6q प्लस r, तो r क्या हो सकता है? नंबर हमारा किस फॉर्म में हो सकता है? हमारा नंबर हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे करूँ r की वैल्यू रखूँ, जब r की वैल्यू 0 होगी तो ये होगा। भाई वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक वैल्यू इसकी r की 1 हो सकती है, एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, एक क्वेश्चन नंबर ये हो सकता है r की वैल्यू, और एक 4 हो सकती है, एक ये हो सकती है। यही नंबर हो सकता है, मतलब n नहीं, इनमें से कोई नंबर मैं बात कर रहा हूँ। क्या? इनमें से कोई नंबर, जो ये नंबर है n, मान के चलो n ये हो सकता है, n ये हो सकता है लेमा के हिसाब से। भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा यही तो करती है हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास यही तो है। और r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू हमारे पास 0 से b के बीच में होगी। दूसरी चीज b यहाँ पे हमने 6 रख दिया, तो b हमने 6 रख दिया तो वही चीज मैंने निकाल दिया। अगर लेट n ऐसे है हमारे पास, लेट n ऐसे है, ये सारे केस क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व किया रखे हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। यहाँ में ठीक है, ये क्वेश्चन में ये वहां देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखा सकता हूँ कि देयरफॉर जो n है हमारा, n है वो क्या होगा? n है हमारा क्या है? इसको मैं n लेता हूँ, n क्या है? केस फर्स्ट जब n को मैं क्या लेता हूँ? 6q लेता हूँ, तो मेरा n क्या होगा? n क्या होगा? रख के देख लो, 6q माइनस 1। अच्छा, 6q और 6q प्लस 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू जो ब्रैकेट में आएगा, क्या लिख सकते हैं? 36q स्क्वायर माइनस 1 इंटू q, ये लिख सकते हैं। मतलब 6 क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर डिविजिबल बाय 6 क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर n इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। देखो n को मैंने ये मान लिया डिवीजन लेमा के हिसाब से, तो और ये डिटेल में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया हुआ है कि अगर ये क्वेश्चन अगर हमारा ये 2 नंबर में आ जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो हमने वही किया है, हमने जब n इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेट n को मैंने ये लिया इसके बेस पे, तो
एन हमारा ये हो सकते हैं, ये केस हो सकते हैं। पहला केस मैंने लिया, पहले केस में मैंने एन की वैल्यू रख के देखी तो हमारा कैपिटल एन क्या हो गया, कैपिटल एन ये हो गया, देखो कैपिटल एन ये हो गया, तो कैपिटल एन ये हो गया। तो इसको मैं 6 मैंने कॉमन लिया तो 6 के मल्टीपल में मैंने लिख दिया इसे। सिमिलरली आप सारे केस प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली यू कैन प्रूव अदर केस एंड वी कैन सी ऑफ द इन द लास्ट वी कैन सी नंबर ऑफ द फॉर्म एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप लेट मी नो, मैं क्वेश्चन और डिटेल में अलग से बता दूंगा। ठीक है, ओके। नाउ मूव टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन।